नमस्कार किसान मित्रों, मैं विशाल कुमार सिंह बीके पिग फार्म मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। किसान मित्रों, आज एक छोटी सी अपडेट पे जानकारी देंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। जानकारी होगी फीड कितने तरीके से दिया जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जो अगर टॉपिक आपको अच्छा लगता है या किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो किसान मित्रों, अगर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो फीडिंग कराते हैं हम, वो 3 तरह का फीड होता है। ठीक है, अभी अपने यहाँ क्या है, ड्राई फीड पे है, अपना खुद का फीड है, ड्राई फीड पे काम करते हैं। तो अगर आप जैसे, एक तो हो गया पहला ड्राई फीड। ठीक है, अब ड्राई फीड में अगर घुसते हैं तो 2 तरीके से फीड दिया जाता है। एक तो पहला सूखा फीड होता है, पैलेट, जो कि ऐसे ही डाल दिया जाता है। एक मेस फीड होता है जो कि दानेदार नहीं होता है, जिससे चक्की से आटे निकलता है, उस तरीके का होता है। तो जो मेस फीड होता है उसको हम भिगो के भी देते हैं, गीला करके। ठीक है, और सूखा भी देते हैं। अगर आप गीला देते हैं तो उससे आपका मतलब जो सूखा फीड है उसकी अपेक्षा आपको ग्रोथ लगभग 5% 7% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, जो ग्रोथ मिल रहा है उसके अपेक्षा मैं 5% 7% की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मत समझ लेना कि टोटल। और बाकी किसान मित्रों, ये तो ड्राई फीड की बात रही। बाकी दूसरा जो फीड होता है, ये फीड होता है होटल बेस्ड। ठीक है, तो होटल बेस्ड पे लोग फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर होटल बेस्ड पे आप फार्मिंग करते हैं तो केवल फैटनर का फार्मिंग करिए। जैसे आपका जो डिलीवरी सेटअप होगा या फिर जो विनिंग रूम होगा यानी नर्सरी, ये ड्राई फीड पे हो। और बाकी जो हो, जैसे 25-30 किलो के बाद आप होटल बेस्ड पे लगा दीजिए। ठीक है, अगर 25-30 किलो के बाद अगर आप होटल बेस्ड पे लगाते हैं तो उस पर आपको जो ग्रोथ मिलेगा वो ठीक ठाक मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक मिलेगा। तो किसान मित्रों, होटल बेस्ड में क्या है, आपको प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा निकल के आएगा, लेकिन उसी हिसाब से प्रॉफिट के हिसाब से समय भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, जैसे ड्राई फीड में जो कंपनी का फीड या अपना फीड आप देते हो, अगर बराबर न्यूट्रिशन वैल्यू जो होता है, मात्रा अगर सही है, जितना प्रोटीन वैल्यू चाहिए उतना मिलता है, जो अदर एनर्जी स्रोत है, अगर सही मात्रा में है तो आपको तो अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो किसान मित्रों, जो होटल बेस्ड है उसमें आपका समय मैक्सिमम आपका लगभग 8 महीने 9 महीने चला जाता है। ठीक है, मैं तो करता नहीं हूँ, बाकी जो किसान मित्र करते हैं उनसे बात होती है तो पता चलता है कि 8-9 महीने लगभग लग जाता है, लगभग कुंटल प्लस होने में। अगर यहीं आप जैसे ड्राई फीड पे करते हैं तो मैक्सिमम आपका लगभग 6 महीने, अगर अच्छा फार्मर है, अच्छा ब्रीडिंग होता है, अच्छा बीनिंग होता है। क्योंकि इसमें केवल ब्रीड या फीड या मैनेजमेंट एक का रोल नहीं है, इसमें तीनों का रोल है। अगर ब्रीडिंग आपका सही होगा ना, बच्चे अच्छे स्वस्थ आएंगे, बड़े साइज में डिलीवरी के दौरान आएंगे। जैसे मान के चलिए एक बच्चा अगर 2 किलो के साइज में आता है डिलीवरी के दौरान, अगर एक बच्चा 800 ग्राम का आता है तो लगभग ये मान के चलिए कि 6 महीने में वही बच्चे जो 700-800 ग्राम का होगा वो आपका लगभग 6 महीने बाद 50-60 किलो ही होगा, और जो 2 किलो का होगा वो 1 कुंटल प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो डिलीवरी में बहुत बड़ा रोल है भाई साहब। जो अगर अच्छा डिलीवरी होता है, बच्चे साइज में आते हैं, तो उसका रिस्पांस बहुत ही बेहतर रहता है। तो किसान मित्रों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि बड़ी फीमेल क्रॉस कराएं, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो अगर आपका नींव मजबूत रहेगा तो आगे चल के मकान मजबूत होता है। ठीक है, बाकी आप होटल वेस्ट की ओर अगर जाना चाहते हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप 30 किलो तक 25 किलो तक, जो कि स्टार्टर दौरान होता है, उसमें बच्चों को फीडिंग कराएं। ठीक है,
और उसके बाद होटल वेस्ट पे 30 किलो 25 किलो के बाट डालें। ठीक, अभी किसान मित्रों ये देख सकते हो, ये लगभग 28 दिन 30 दिन के बच्चे हैं। वजन लगभग 8 किलो 7 किलो ऐसे वजन है इनका। सबका बराबर नहीं है, किसी का कम ज़्यादा है, किलो 2 किलो, ये आप देख सकते हो। तो अगर बड़े साइज के बच्चे होंगे, जब बच्चे ही शुरुआत में अगर अच्छा ग्रोथ आएगा तो आगे चल के अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो ये थोड़ा सा समझाने का हमारा मकसद था। बाकी अगर समझने में कोई दिक्कत आई हो तो बताइए, मैं सही समझाने की कोशिश किया हूँ। बाकी कुछ फार्मर भाई कमेंट करते हैं कि भाई क्या मैं हरा चारा भी दे सकता हूँ? हाँ, तो हरा चारा अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं हफ्ते में एक बार, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक बार। चूँकि हरा चारा देने से हमारे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है, केवल पाचन क्रिया में थोड़ा सा सहायक होगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, एक टाइम हफ्ते में दे सकते हैं हरा चारा, दोपहर में जैसे फीड ना दे के हरा चारा दे दीजिए। तो किसान मित्रों, अगर जैसे आपको लगता है कि होटल वेस्ट पे काम करना चाहिए तो 30 किलो के बाद करिए, उसमें आपको बचत ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन होटल वेस्ट सस्ता मिलेगा तब। अगर आपको होटल वेस्ट 10 रुपये 15 रुपये किलो या फिर 2000 3000 रुपये ड्रम मिलता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप जाओगे लेके आओगे, बीमारी का चांसेस भी रहता है। तो हमारे हिसाब से तो कोई मतलब है नहीं। फिर आप ड्राई फीड पे करो। अगर अपना फीड बनाओगे तो हमको लगता है कि मैक्सिमम 30 रुपये में आपका फीड, 30-35 रुपये में हर तरह का फीड तैयार हो जाएगा, उससे कम में ही। अगर अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू पे बनाओगे तो। अगर कंपनी का लोगे तो भाई आपका थोड़ा कॉस्टली, चूँकि कंपनी भी अगर काम करती है तो उसको भी मार्जिन चाहिए, बीच में मीडिएटर है, वो लोग मार्जिन लेते हैं। तो हम तो ये बोलेंगे कि आप प्रॉपर फीड पे काम करिए, ठीक है। अपना खुद का फीड बनाइए। अगर बहुत बड़ा फार्म है तो कंपनी से जुड़िए, और ज़्यादा बेटर होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए कमेंट भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।